Welcome to RAD group of schools. Today's topic test and measurement in sports. Chapter number 6. तो पहला जो हमारा टॉपिक इसमें मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट में बेटा टोटल 8 बैटरीज आती हैं। ठीक है, पहली कौन सी है? 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर वॉक सिट एंड रीच, पार्शल कर्ल अप, पुशअप्स बॉयज़, modified push-ups for girls, standing board jump, agility 4x10 मीटर शटल रन। ठीक है, अब मोटर फिटनेस टेस्ट बेसिकली होता क्या है बेटा? ये किसी भी एथलीट्स की कैपेबिलिटी किसी भी गेम में उसको जो स्किल्स होती हैं उनको और अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो सेट द पर्सन एबिलिटी टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़, और हम ये भी कह सकते हैं किसी भी पर्सन की या किसी भी एथलीट की वो एबिलिटी जो कि वो फिज़िकल एक्टिविटी कर सके। अब इसमें फॉलोइंग आइटम्स हैं। मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स हैं, पहला पुशअप्स फॉर बॉयज़ हैं, सिट एंड रीच है, स्टैंडिंग बोर्ड जंप है, पार्टियल कर्ल अप हैं, 4x10 मीटर शटल रन है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है, एंड लास्ट है 600 मीटर रन या वॉक। अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड पुशअप्स के बारे में जो कि गर्ल्स के लिए है। पर्पस क्या रहता है? ये अपर बॉडी की पार्ट की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को नापने के लिए होता है। अब इसमें जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? पेपर चाहिए, मैट चाहिए हमें, ठीक है, इंफॉर्मेशन चाहिए, एज चाहिए जेंडर की, ठीक है। पुशअप्स कैसे परफॉर्म करेंगे हम उसको बताएंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसमें क्या है बेटा, प्रोसीजर कैसे है इसका? द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेक स्टार्टिंग पोजीशन ले लेगा। मॉडिफाइड पुशअप्स, हैंड एंड नी शुड टच द मैट, जो हाथ और नी होंगे फीमेल के वो फ्लोर को टच करेंगे। बोथ हैंड शुड बी शोल्डर वाइड अपार्ट, और जो हमारे दोनों हाथों में जो बीच में डिस्टेंस होगा वो हमारे शोल्डर लेवल पे, जितना शोल्डर लेवल है उतना ही हमें अपने हाथों को ओपन करना है। एल्बोज को पूरा एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। बॉडी फ्रॉम नी टू हिप टू द शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, और नी से लेके और शोल्डर तक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। कीपिंग दिस सब्जेक्ट शुड लोअर हर अपर बॉडी सो द एल्बो में बेंड एट 90 डिग्री, और इसके बाद क्या हमें 90 डिग्री तक अपनी एल्बोज को बेंड करना है। देन द सब्जेक्ट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन, और क्या जो सब्जेक्ट हमारा वो क्या है, जैसे उसने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पुशअप्स फॉर बॉयज़। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को नापने के लिए है। ये बॉयज़ के लिए स्पेशली। फ्लोर चाहिए, मैट चाहिए, पेपर चाहिए, ठीक है। जेंडर के होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने परफॉर्म करेगा ताकि हम वो लिख सकें। सेम एज इट इज़, इसमें सिर्फ एक चेंज है बेटा, उसमें गर्ल्स के नीज़ मैट पे थे, इनमें सिर्फ हैंड मैट पे होंगे, ठीक है। पोजीशन एंड टोज शुड टच द मैट, ठीक है, मतलब हमारे जो टोज हैं वो टच होंगे और हैंड्स हमारे टच होंगे। जो हमारे हैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे शोल्डर, जितने हमारे शोल्डर हैं उतने ही वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। और फिर उस तरह से हमें स्लोली क्या है, डाउन आना है, ठीक है। 90 डिग्री पे हमारे नीज बन जाएगा, ठीक है। फिर हमें रिटर्न सेम उसी पोजीशन में आना है। हमें मतलब पुशअप्स पर करना है, और चेस्ट को क्या है, हमारी जो मैट है या फ्लोर है उस पर टच करना है और दोबारा से सेम उसी पोजीशन में आ जाना है। नेक्स्ट होता है बेटा सिट एंड रीच। सिट एंड रीच बेसिकली वेल्स डिलॉन ने ये इंट्रोड्यूस किया था 1952 में, ठीक है। ये सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी को नापने के लिए किए जाने वाला टेस्ट है किसी भी इंसान की। फ्लेक्सिबिलिटी भी कहाँ की, हैमस्ट्रिंग होगी, लोअर बैक की मसल्स हो गई, वहाँ की जो है फ्लेक्सिबिलिटी, उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को या उस पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को नापने के लिए ये किया जाता है। सिट एंड रीच में क्या, एक बॉक्स चाहिए, मेक शिफ्ट रूलर चाहिए बेटा, एक रूलर चाहिए ताकि हम उसको उसकी जहाँ तक वो टच करें हम नाप सके कि उसने कितना टच किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शूज शुड बी रिमूव्ड, जूते उतार देंगे। देन सिट डाउन ऑन द फ्लोर विद लेग
स्ट्रेच, लेग को स्ट्रेच करके सीधे स्ट्रेट लेग को स्ट्रेच करके बैठ जाएंगे, ठीक है। द सोल ऑफ द फीट शुड बी कीप्ड फ्लैट। अब जो सोल जो है फीट की वो बिल्कुल फ्लैट रहेगी बॉक्स पे, ऑन अगेंस्ट द बॉक्स, बॉक्स के अपोजिट, ठीक है। मतलब हम सामने एक बॉक्स रख देंगे बेटा, उस बॉक्स पे आपको अपने फीट को लगा देना है, ठीक है। बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी और अपने हाथों से बेटा उस बॉक्स को ना टच करने की कोशिश करना, और जहाँ तक हम उस बॉक्स को टच कर देंगे, ठीक है, वहाँ तक वो मार्क कर लेगा स्कोरर, और वहाँ तक वो आपको फिर काउंटेबिलिटी के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बता देगा कि हैमस्ट्रिंग्स की, लोअर बैक की कैसी या स्पाइन की कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्टैंडिंग बोर्ड जंप। स्टैंडिंग बोर्ड जंप का मतलब है बिना किसी मूवमेंट से एक प्लेस से जंप करके दूसरे प्लेस पे जाना, ठीक है, खड़े खड़े जंप करना। ये लोअर बैक की, लोअर लेग्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेज़र करता है बेटा। किस चीज़ को मेज़र करता है? लोअर लेग्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। एक सैंड पिट, लॉन्ग जंप का पिट चाहिए होता है बेटा, मेजरिंग स्टील टेप चाहिए होती है, एक मेजरिंग टेप चाहिए होती है ताकि हम उसकी नाप सकें कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। देखो स्ट्रेट, ये अपने नॉर्मल स्टांस में खड़ा होगा पर्सन, इंडिविजुअल या एथलीट, ठीक है, बिल्कुल उसका बॉडी बैलेंस बिल्कुल बना रहेगा, ठीक है, ग्राउंड से वो बिल्कुल टच होगा, ठीक है, टेक ऑफ लाइन से थोड़ा सा पीछे होगा, सर्वाइवल इंचेस अपार्ट, ठीक है। द सब्जेक्ट स्विंग आर्म्स एंड बेंड द नीज टू टेक ए जंप। अब इसके बाद क्या है बेटा, आर्म्स और नीज को बेंड करके, आर्म्स को क्या है स्विंग करके और नीज को बेंड करके वो जंप लेगा इन द लॉन्ग जंप पिट, ठीक है, ताकि उसकी हमें जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है लेग्स की वो मेज़र कर सकें। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा पार्टियल कर्ल अप, ठीक है। पार्टियल कर्ल अप बेटा ये होता है हमारी एब्डोमिनल्स की जो मसल्स की जो मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को नापने के लिए होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लीट टेस्ट, इसमें कुछ नहीं बेटा, एक मैट की ज़रूरत पड़ती है हमें, नथिंग, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लीट टेस्ट प्रोसीजर इज़ एक्सप्लेन टू द सब्जेक्ट। जो टेस्ट है बेटा वो पहला सब्जेक्ट को सारा हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन देनी पड़ेगी। आफ्टर डैट द सब्जेक्ट लाइज इन स्पाइन ऑन द क्वेश्चन सरफेस, ठीक है, क्वेश्चन पे या स्पाइन पे वो लेट जाएगा, सस्पाइन, ठीक है। सरफेस द नी शुड बी फ्लेक्स्ड, अब जो नी है उसके वो थोड़े से फोल्ड होंगे, एंड फीट शुड बी 12 इंचेस फ्रॉम द बटक्स, और जो हमारे बटक्स हैं बेटा उनसे 12 इंच दूर होंगे हमारे फीट। बोथ द फीट शुड बी स्लाइटली अपार्ट, और क्या ये थोड़ा सा दूर रहेंगे हल्के से, फीट्स टच नहीं करने हैं। आर्म आर एक्सटेंड एंड रेस्ट ऑन द थाइज, आर्म को एक्सटेंड करके थाइज पे रखना है। हेड शुड बी इन द न्यूट्रल पोजीशन, जो हेड हमारा होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में होगा, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन, ये स्टार्टिंग पोजीशन थी। द सब्जेक्ट कर्ल अप विद ए स्लो कंट्रोल मूवमेंट, ठीक है। अब वो क्या है बेटा, इसी पोजीशन में आने के बाद वो क्या है, कर्ल अप को स्लोली एक कंट्रोल मूवमेंट में करेगा अंटिल हिज और हर शोल्डर कम ऑफ टू द क्वेश्चन सरफेस और मैट, ठीक है। और ये जब तक इसको करना है, करने के बाद कर्ल अप करने के बाद फिर ये डाउन आएगा। डाउन आने के बाद जब मैट सरफेस से कितना बेटा, कुछ एक इंच अगर बच जाएगा, पूरा ग्राउंड पे टच नहीं करनी है बैक अपनी, ठीक है, तो फिर दोबारा से अप कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है बेटा 4x2 10 मीटर शटल रन। ये बेसिकली हमारी एजिलिटी को मेज़र करने के लिए होता है। इसमें तो दो तो वुडन ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, मार्कर कॉन्स चाहिए होते हैं, मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट सरफेस विथ 2 लाइन्स 10 मीटर अपार्ट। जो दो लाइनें 10, जिनकी दो लाइनों का जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर होगा। अब इसमें क्या है बेटा, मार्क 2 पैरेलल लाइन 3 मीटर इन लेंथ, ठीक है। 10 मीटर अपार्ट पे एक लाइन मार देनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप और चौक से की हेल्प से। कंसिडर वन लाइन एज स्टार्टिंग लाइन, और उनमें से कोई सी एक लाइन को हम स्टार्टिंग लाइन मान लेंगे,
दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। ऑन द सिग्नल ऑफ गो, गो कहने के सिग्नल पे सब्जेक्ट क्या है, रन करेगा टू द वुडन ब्लॉक्स, ठीक है, वुडन ब्लॉक्स पे, ठीक है। लिफ्ट वन ब्लॉक, एक ब्लॉक को उठाएगा, रिटर्न टू द स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। अब स्टार्टिंग लाइन पे आ जाएगा दोबारा से, प्लेस द ब्लॉक बिहाइंड द लाइन, और लाइन के पीछे वो बॉक्स को रख देगा। देन सब्जेक्ट रिटर्न टू द सेकंड ब्लॉक, ठीक है, दूसरे ब्लॉक पे जाएगा, फिर उसको लिफ्ट करेगा, फिर स्टार्टिंग लाइन तक जाएगा, वहाँ फिर ब्लॉक को रख देगा, फिर ऐसे ही थर्ड ब्लॉक को उठाएगा, और इस तरह से हम उसके टाइम मेज़र कर लेंगे कि कितने समय में उसने वो टाइम लिया, उस हिसाब से हम उसकी एजिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में कुछ नहीं है, ये हमारी स्पीड्स को मेज़र करने के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, 2 स्टॉप वॉच चाहिए होती होंगी, मेजरिंग टेप चाहिए होगा, ट्रैक को हमें मार्क कर देना 50 मीटर तक, ठीक है। इसमें क्या है, एक हमारी स्टार्टिंग लाइन होगी, एक हमारी फिनिशिंग लाइन होगी, जिनके दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 50 मीटर होगा। एक स्टार्टिंग लाइन पे जब ऑन योर मार्क रेडी स्टडी गो कहने के बाद वहाँ से जो एथलीट है वो रन करेगा, वो कितने टाइम में उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करता है, हम वो टाइम उसका मेज़र कर लेंगे, ठीक है। और उस तरह से हम उसकी क्या है स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। अब लास्ट आता बेटा 100 मीटर रन एंड वॉक। 100 मीटर जो रन एंड वॉक है वो हमारी एंडोरेंस को मेज़र करने के लिए होती है, ठीक है। इसमें 600 मीटर ट्रैक चाहिए होता है, स्टॉप वॉच चाहिए होती है, ठीक है। सेम एज इट इज़, एक डिस्टेंस को मार्क कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट, एक को कर देंगे फिनिशिंग पॉइंट, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 600 मीटर होना चाहिए। अब इसमें हम या रन करें या वॉक करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन पे के पीछे जो एथलीट है वो खड़ा हो जाएगा, हम उसको सिग्नल देंगे रेडी स्टेडी एंड गो। फिर क्या है, सब्जेक्ट जो है क्या है, रनिंग करना स्टार्ट कर देगा या वॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग ही और शी में वॉक ऑल्सो, ठीक है। वो क्या है, सेम टाइम में वॉक भी कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स या कई सब्जेक्ट्स क्या है, इसमें सेम टाइम में रनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि हम उसकी 100 मीटर रन एंड वॉक से एंडोरेंस नाप सकें। तो बेटा ये आज का पूरा टॉपिक था, हमारे 8 बैटरीज थी इसमें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू।